अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कैनाल मामले पर सिंध में जारी एहतजाज और इख्तिलाफात की। नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत और अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कैनाल मंसूबे पर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत कैनाल्स मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान चाहती है। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नई नहरों की मुखालिफत की। अपोजिशन और कौम परस्त जमातों के एहतजाज को भी वेलकम किया। उन्होंने कहा कि नहरों के मामले पर चाहते हैं कि सब मुत्तहिद हो जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कैनाल मंसूबे को सिंध के अवाम की ताकत से कभी नहीं बनने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, वो भी देख लेते हैं। सब दोस्तों से, चाहे वो वकला हों चाहे अपोजिशन की जमातें हों, एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन जो लोगों को तकलीफ आ रही है उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें। कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि नून लीग के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है, मगर नून लीग के जो कुछ वुज़रा हैं वो उल्टे सीधे बयानात से माहौल को ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये भी देख लेते हैं। के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीजें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें, हम उस पे उन्हीं के फील्ड में खेल के हम भी कोई गलत बात करें। तो शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू भी सुनी और सिंध से काफ़ी रिस्पॉन्स जो है, सख्त रिस्पॉन्स जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा कुछ वज़रा ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अब एक और अहम डेवलपमेंट माहम ये हुई है कि नवाज शरीफ साहब भी इस मामले में अब वो पड़ गए हैं और उन्होंने ये हिदायत जारी कर दी हैं वज़रा को कि किसी भी किस्म की बयानबाजी जो है इस मामले में ना की जाए, बल्कि उन्होंने एक कमेटी भी कायम कर दी हुई है कि वो इस मामले को देखे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से वो राब्ता भी करे, इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल भी किया जाए। इसी पर बात कर लेते हैं। रहनुमा MKM ताहा अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ताहा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जो कैनाल्स का मामला है, ख़ास तौर पर सिंध की जानिब से काफ़ी एतराज़ात और ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। MKM का इस तमाम तर मामले पर क्या रद्द-ए-अमल है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है हमारा डे फर्स्ट से, जो हमने असेंबली के फ्लोर पे भी रखा और मुलाकातों में भी तजवीज़ किया कि कोई भी मसला जब तक आप उस पर बैठेंगे नहीं, डायलॉग नहीं होगा, दोनों जानिब से दलाइल नहीं सुनी जाएंगी, तो कैसे डिसीजन लिया जा सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। दुनिया में बड़ी बड़ी जो जंगें हुई वो भी बैठ के बाद में डायलॉग पे टेबल डिस्कशन के जरिए हल हुई। हम इस बात को समझते हैं कि वफाक जिस सूबे के हवाले से भी फैसला करे उस सूबे को ऑन बोर्ड ले, इसमें एक्सपर्ट्स को बिठाएं, देखें, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो बताएं कि क्या ये कैनाल फायदेमंद है। ये इसको इंतजामी मसला समझें, इसको सियासी और लसानी जो है वो मसला ना बनाया जाए, इसको इंतजामी मसला समझ के लिया जाए और वो फैसले किए जाएं जो मुल्क के लिए, सूबों के लिए, शहरों के लिए बेहतरी लाएं, ना कि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। तो इसको ये समझा जाए कि इस इशू पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठ जाएं और वो लेकिन आप क्या सिंध हुकूमत जो रिस्पांस उन्होंने दिया है और जो एतराज़ है नहरों पर, उनको क्या MKM को भी इस पर एतराज़ है? नहरें नहीं बननी चाहिए आपके ख्याल में या बननी चाहिए? तो अपना बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दे चुकी है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस पे बैठ के डिबेट होनी चाहिए, इस पे बैठ के डिस्कशन होना चाहिए। ये इस तरह नहीं होते ये वाले फैसले यस और नो वाले, कोई जिद का मसला थोड़ी है, कोई अना का मसला थोड़ी है। इस पे तो बैठे ना, बताएं क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। जो लोग चाहते हैं कि वफाक हुकूमत चाह रही है बनाना, तो वो बताए उसका फ़ायदा क्या है। सिंध हुकूमत चाहती है ना बने तो वो बताए नुकसान क्या है। जैसे कि सिंध हुकूमत कैनाल्स का मंसूबा खत्म करने का ऐलान चाहती है, तो इसके पीछे नुकसानात क्या है, फायदे क्या हैं, इस हवाले से भी कोई रोशनी डालें। चाहती है तो बिल्कुल जी उनका राइट है, उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। वफाकी हुकूमत को उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, वो सूबे की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो 6 मीटिंग्स हुई जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मीटिंग्स कंडक्ट की, जिसमें इस सब्जेक्ट को उठाया गया, उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त पीपल्स पार्टी ये तमाम मामला जो है अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए और मसला हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका ताहा अहमद खान साहब, आपने वक्त दिया।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे हज के ख्वाहिशमंद 67,000 अफराद का मामला इस वक्त मजीद लटक गया, जबकि सऊदी अरब की हुकूमत का पोर्टल बंद हो गया। सऊदी अरब मजीद आज़मीन हज को इजाज़त देने पर आमादा नहीं है। वजारत मजहबी उमूर ने इल्ज़ाम लगाया है कि निजी टूर ऑपरेटर्स ने अदालत जाकर वक्त ज़ाया किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की मुदाखलत के बाद 10,000 हज कोटा मिलने के बावजूद सिर्फ 23,620 आज़मीन हज की क्लियरेंस हो सकी है, मगर 67,000 प्राइवेट आज़मीन हज की सादत से महरूम हो जाएंगे। इसी मामले पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने। हाफिज़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, ये जो मामला मज़ीद जो है लटक गया है और इतलात यही कि सऊदी हुकूमत ने भी पोर्टल जो है उसको बंद कर दिया है, आपके ख्याल में कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, 67,000 वो लोग जिन्होंने इस दफ़ा हज की उम्मीद भी लगाई हुई थी, पैसे भी जमा करवाए हुए थे, इस उम्मीद में थे कि इस साल वो हज करेंगे, अब वो नहीं जा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि उम्मीद तो अल्लाह तबारक व तआला से इंसान को हर लम्हा करनी चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए। हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, और अपील है सय्यदी खादिमुल हरमैन शरीफैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरब के वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया से, कि जो भी मुमकिनात में से है, हम ये समझते हैं कि अब वक्त कम है, हम ताखीर हो गई है, मसाइब और मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम ये अपील करते हैं कि जो भी मुमकिन है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम के जो हुज्जाज इस वक्त तैयारी किए हुए हैं, वो खा हिंदुस्तान के हैं, नाइजीरिया के हैं, किसी और मुल्क के हैं, उनके लिए जगह निकाली जाए, उनके लिए रास्ता निकाला ये जाए। तो कोशिश की जा रही है कि जो भी मुमकिन जो वसाइल हैं वो पैदा किए जा सकें, लेकिन ये बताइएगा, ये भी कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हज की रकम डूबने के भी खदशात हैं, तो अगर इन केस ये नहीं जाते हैं तो वो रकम की वापसी कैसे मुमकिन हो सकेगी? क्या प्रोसीजर होगा फिर? बुनियाद प्रोपेगेंडा है। एक रियाल भी, एक पैसा भी किसी हाजी का सऊदी अरब में नहीं डूबेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये नहीं होता है तो जिस वक्त सऊदी अथॉरिटीज को पाकिस्तानी अथॉरिटीज आगाह करेंगी, ये मुनज़्ज़मीन आगाह करेंगे कि हमारे ये पैसे हैं, वो पैसे वापस उसी तरह पाकिस्तान जो है वो आ जाएंगे। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है कि जी पैसे डूब जाएंगे। अथॉरिटीज बार बार ये बात कह रही हैं कि अगर आपको आपके हाजी ने और वो नहीं तो आपके पैसे अमानत हैं, आप अपने पैसे वापस मंगवा लें। तो हाफिज़ साहब, सऊदी अथॉरिटीज़ के साथ तो आपके भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और आपका भी वहाँ चक्कर लगता रहता है अक्सर व बेशतर। आप इस मामले में कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि इस दफ़ा हज से रह जाएंगे। 67,000 कोई कम तादाद नहीं होती। तो या ये बताइए कि कहाँ कोताही रह गई, कहाँ कमी रह गई, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है फिर? भाई, सऊदी अरब ने मेहरबानी की, सऊदी वजीर हज ने, उनकी वजारत ने हमें 4 मौके दिए, बदकिस्मती से हम उससे फायदा नहीं उठा सके। तो अब 4 मौके हमें मिले, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ निज़ाम जो है उसको समझने में भी मुश्किल थी, फिर उसके बाद कुछ वजारत मजहबी उमूर और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं हज के, इनके दरमियान मसाइल आ गए। फिर हमने ये भी ख्याल तसव्वुर कर लिया कि कोई बात नहीं है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, तो सारी चीजों, फिर स्टेट बैंक से पैसे जाने का मामला है, तो कोई मरीज एक था, मर्ज बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए इस कैफियत को हम पहुंच गए। अगर हमने इसको संजीदगी से लिया होता और ये बात हम उसी दिन हमारी HGO को, ये बात मैं बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 904 हज ग्रुप हैं, उनमें से 880 बेचारे जो हैं उनको सही सूरत हाल का इल्म नहीं था। जो ऊपर के 10, 15, 20 हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो मुआहिदा हुआ, बाकी चीजें हुई, अगर उनको पता होता कि 14 फरवरी आखिरी तारीख है और उसमें उन्हें तवाफा के पैसे भी डालने हैं, जहाज भी बुक करने हैं, बाकी तो मेरा ख्याल है 70 से 80% लोग ये कर चुके होते। तो ये तो वजीर आज़म साहब की कमेटी ने तहकीक की है और मैंने भी ये मुतालबा किया है कि जो हमारे 13 प्लाट में आके कैंसिल हुए और जो
14 तारीख थी, उस पर क्यों अमल नहीं हुआ, इसकी FIA से और मुल्क के सलामती के इदारों से तहकीक होनी चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं वो गवर्नमेंट साइड पे हों या प्राइवेट सेक्टर में, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारा एक ही मसला है, और वो मसला ये है कि कोई ऐसा रास्ता अल्लाह पाक निकाल दें और सऊदी क़यादत निकाल दे कि जिससे ये मसाइल हल हो जाएं। तो हाफिज साहब, इस दफ़ा हमने देखा है कि एक ऑनलाइन प्रोसेस जो था, जैसे कि पोर्टल की भी हम बात करें जो कि इस वक्त बंद हो चुका हुआ है, ऑनलाइन की वजह से ये मसला सामने आया क्योंकि वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से कोई क्लियर बात सामने नहीं आ रही कि इसकी वजूहात क्या थी। सबको पता वजूहात क्या है, वो मैंने आपको पहले बताया। वजूहात हमारी सुस्ती है, नालायकी है, नाअहली है, और सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक अपने आप को ना डालना है। सऊदी अरब निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बनाता। पाकिस्तान इसमें अगर हम देखें तो ना पाकिस्तान की हुकूमत, ना वजारत मजहबी अमूर, ना सऊदी अरब की हुकूमत और उनकी वजारत, उनका कोई कसूर नहीं है। सिर्फ एक जगह पे पाकिस्तान की वजारत से गलती हुई है कि उन्हें 14 फरवरी के हवाले से थोड़ा प्रोपेगेंडा करना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था, और बाकी अगर हम देखते हैं तो टोटली हमें नजर आता है कि प्राइवेट हज जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने उस अंदाज से अपने लोगों को कम्युनिकेट चीजें नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। आज अगर आप सर्वे करें, बल्कि मैं ये आपके चैनल को कहूंगा कि वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर के पास जाके सर्वे करे कि कितने लोगों को 14 फरवरी का पता था कि वो आखिरी तारीख है, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि एक तरफ तो मुआहदा किया गया कि 14 फरवरी तक हम तमाम चीजें मुकम्मल कर लेंगे, और गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मुकम्मल की, तो फिर प्राइवेट ने क्यों मुकम्मल नहीं की? इसलिए कि नीचे तक ये पैगाम पहुंचा ही नहीं है। जो बेचारा आम 40, 50, 100 का हाजी करने वाला है, करवाने वाला है, वो इस वक्त हिताब में है, मुश्किल में है। निचली सतह तक पैगाम पहुंचा ही नहीं है। 14 फरवरी आखिरी डेट थी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर भी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया, और यकीनन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई ना कोई हल निकले, हुकूमत इस पर कोई ना कोई हल निकाले। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जी पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया है, और अब मज़ीद आज़मीन हज के लिए जो है इजाज़त नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा है। आइंदा दिनों में बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर में 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान, बताइएगा इस वक्त कराची का मौसम कैसा है और जो हीट वेव है कब तक जारी रह सकती है? जी देखिए, शहर क़ायद में आज हीट वेव का तीसरा रोज़ है, और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि 23 अप्रैल यानी कल तक जो है वो ये सूरत हाल हीट वेव की बरकरार रहेगी, और जो दर्जा हरारत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर आज भी जो है वो और कल भी सख्त जो है वो शदीद गर्म मौसम की जो है लपेट में रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि इस गर्म मौसम में ख़ास तौर पर जो सूरज की बराह रास्त जो तपिश है उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और महकमा मौसमियात उनकी जानिब से शहरियों को यही मशवरा दिया गया है कि वो कोशिश करें कि गर्मी से बचें और ठंडे मशरूबात का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करें। जी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमें बता रहे थे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिलीफ डायरेक्टर PDM में अताउल्ला मेंगल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, जैसे कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा देख रहे हैं, आगे आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा और बारिश कब तक मुतवक्के है? बिल्कुल, जिस तरह के हीट वेव आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान के साउथ बलूचिस्तान को भी बुरी तरह मुतासिर करे, जिसमें खास तौर पर हमारे पूरा नसीराबाद डिवीजन है, CB डिवीजन के कुछ पार्ट्स है और मुकरान डिवीजन है। इसके लिए बाकायदा हमने तमाम DDMAs को हाई अलर्ट इशू कर दिया है, ताकि लोगों को एहतियाती तदाबीर बताए कि ज्यादा से ज्यादा धूप से बचे और दिन के वक्त ज्यादा घरों से कम निकले। अच्छा, लेकिन मेगल साहब ये बताइएगा, अब पिछले कुछ सालों से हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मौसम काफ़ी शदीद नौयत का हो जाता है, बारिशें होंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अभी तो रिसेंटली ओलाबारी भी हुई है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये क्लाइमेट चेंज है या इसकी और भी कुछ वजूहात हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह देखिए इस साल बलूचिस्तान में बहुत कम बारिशें हो गई, और पूरा हमारा मगरबी बलूचिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान में ड्राउट चल रहा है। तो इस तरह बारिशें कम होने की वजह से भी इस साल
पूरे साउथ बलूचिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अताउल्लाह मेंगल साहब, रिलीफ डायरेक्टर PDM में हमारे साथ मौजूद आ रहे थे कि इस दफ़ा बारिशें कुछ कम होंगी और पानी की कमी का भी सामना हमें करना पड़ सकता है, और ख़ास तौर पर जो एडवाइजरी भी जारी की गई, कुछ जगहों पे तो बारिश होगी, कुछ जगहों पर मौसम मज़ीद सख्त होगा। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक शामिल हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिंध में जामचोरों के इलाके थाना मुला खान में एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में मजदा गाड़ी उलटकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 15 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 5 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। गंदम की कटाई करके वापस अपने घर बदीन जाते हुए मजदूरों की गाड़ी उलट गई थी। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जाँ बहक, जबकि 8 जख्मी हो गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस बिन आजम, उनसे जान लेते हैं। जी वारिस, बताएगा हादसा कैसे पेश आया और जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? शुरू थाना बुल्ला खान के करीब अलमनाक हादसा 15 जाने ले गया है। रात में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुसाफिरों से भरी गाड़ी थी, पहाड़ से गिर गई। मौके पर ही 9 अफराद जो है हलाक हो गए थे। जख्मियों की तादाद ज़्यादा थी। रेस्क्यू अमल में जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूर दराज का इलाका था। जख्मियों को जो है करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जख्मियों को लाशों को हैदराबाद के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अगर अब तक हलाकतों की तादाद बताना चलूँ तो अब तक जो है 15 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 21 है। हलाक होने वालों में 7 बच्चे और 5 ख्वातीन भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों में भी ख्वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। 2 बच्चों की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। जो हलाक अफराद हैं उनका ताल्लुक कोहली बरादरी से है। बदीन की तहसील तलहार के नवाई गांव से इनका ताल्लुक था। गंदम की कटाई के लिए बलूचिस्तान गए हुए थे कि वापस लौट रहे थे कि थाना बुल्ला खान के कोहिस्तानी इलाके जो है तोंग दरेजी के करीब जो है हादसे का शिकार हो गए। और सिविल अस्पताल हैदराबाद में जो जख्मी की बड़ी तादाद है वो जेर इलाज है। किसी के पाँव में चोट आई है, किसी के सर में चोट आई है, उनको जो है हैदराबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त जो इलाज की सहूलियत मुहैया की जा रही है। हादसे का सबब यही बताया जा रहा है कि जो मुसाफिरों से भरी गाड़ी थी उसका ब्रेक फेल हुआ है, जिसके बाइस जो है वो पहाड़ी से गिर गई। जी सही, वारिस बिन आजम हमें इस तमाम तर हादसे के हवाले से बता रहे थे और मुतालबा भी किया जा रहा है इस पर नोटिस लेने का, और साथ ही साथ ज़ख्मियों के हवाले से बताया जाए तो कुछ जो हैं ज़ख्मी जिनकी तबीयत और तशवीशनाक हालत बताई जा रही है उनकी, और साथ ही साथ जो तादाद है मरने वालों की वो 15 है, और अस्पताल में भी सहूलियात नाकाफ़ी बताई जा रही हैं, और हुकूमत से भी मुतालबा किया जा रहा है कि इस पर नोटिस लिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं जिस ज़ख्मियों की जो हालत है वो जल्द से जल्द बेहतर हो सके। आगे बढ़ते हैं। ज़िला सरगोदा की तहसील साहिवाल में 13 साल कबल तामीर होने वाला ट्रॉमा सेंटर ताहाल फ़ाल न हो सका, जिसकी वजह से न सिर्फ साहिवाल बल्कि ज़िला झंग और खुशाब से आने वाले मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। इस टाइम मौजूद हूँ सरगोदा की तहसील साहिवाल में, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल, जहाँ पर तकरीबन 13 साल कबल ट्रामा सेंटर का जो अफ्ताह वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने दस्ते मुबारक से किया था, जिसमें फ़ेज़ 1 में जो है वो बिल्डिंग तैयार की गई थी, जबकि जो फ़ेज़ 2 था उसमें यहाँ पर स्टाफ और मशीनरी मुहैया की जानी थी। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद यहाँ पर ना तो स्टाफ मुहैया किया गया और ना यहाँ पर जो मशीनरी मुहैया की गई। जंग से लेकर ज़िला सरगोदा तक दरमियान जो है तहसील साहिवाल में ट्रामा सेंटर बनाया तो गया है, लेकिन ये फ़ाल नहीं किया गया। यहाँ से जो खुशाब है वो भी ज़्यादातर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में लाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सहूलियात है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर ना तो मशीनरी ट्रामा सेंटर मौजूद है और ना यहाँ पर जो है वो स्टाफ मौजूद है। जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल की जो इमरजेंसी है वो ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग मुंतकिल की गई है। जो एक्सीडेंटल केस आते हैं उनको यहाँ पर तिबी इमदाद दी जाती है, जबकि यहाँ से जब हमारी शहरी से बात हुई तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल में मौजूद ट्रामा सेंटर है इसको फ़ाल किया जाए ताकि जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं उनसे बचा जा सके। जी ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक सयाहती मकाम मरी की सयाहत बदलने जा रही है। ग्लास ट्रेन, ग्लास ब्रिज के साथ साथ मॉल रोड पर 57 करोड़ रुपए की खतीर रकम से ब्यूटिफिकेशन का काम भी शुरू कर दिया गया। बिल्कुल, और इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अतीक अब्बासी से। जी अतीक, बताइएगा क्या मंसूबे नए शुरू किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मलका कौसर मरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब के सियाहत के फ़रोग के विज़न के तहत बदलने जा रही है। यहाँ पर ग्लास ट्रेन का एक बड़ा मंसूबा है, ग्लास ब्रिज का एक बड़ा मंसूबा है और उसके साथ मरी का माल रोड जो सियाहों की चहलकदमी का मरकज़ है और रात गए तक हमें यहाँ सियाह जो हैं वो चहलकदमी करते नज़र आते हैं। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब ने ब्यूटिफिकेशन के लिए 57 करोड़ रुपए की खतीर रकम दी है और वर्ल्ड सिटी की यहाँ पर मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं और 1 साल की ये इनकी मुद्दत है और 1 साल के अंदर मरी माल रोड की जितनी भी यहाँ पर इमारतें हैं ये इंतहाई खूबसूरत होती हुई हमें नज़र आ रही हैं और इन दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत जो इमारतें जब ये बनेंगी तो आने वाले जो सयाह हैं
उनकी खुशी की जो है वो एक इंतहा हमें जो है वो देखने को मिलेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक, आपने आगाह किया। और मरी जो बहुत ज़बरदस्त सयाहती मकाम है और अब वो जो है उसका एक नया फेस लोग देखेंगे। और आपको पता है कि पंजाब के जितने बासी हैं बल्कि दूसरे सूबों से भी मरी ज़रूर वो जाते हैं, और इस दफ़ा जब वो जाएंगे तो वहाँ पर बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो चुके होंगे। इस हवाले से हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।